Hello everyone, welcome to my channel. I am Shagun. In this video, we discuss about pronoun. So, start with the definition of pronoun. Words which are used in place of noun are called pronouns. अब जो वर्ड्स नाउन की प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऋषभ इज़ वेरी पॉपुलर. यहाँ पे जो ऋषभ है वो नाउन है. हम अगली सेंटेंस में यूज़ करते हैं ही हेल्प्स एवरीवन. सो हेयर ही इज़ प्रोनाउन, क्योंकि हमने यहाँ पे ऋषभ का दोबारा यूज़ नहीं किया. हमने ऋषभ नहीं लिखा, ऋषभ हेल्प्स एवरीवन. हमने उसकी जगह पे ही हेल्प्स एवरीवन लगाया. मीन्स यहाँ पे ही प्रोनाउन है. जो प्रोनाउन है वो यूज़ किए जाते हैं रिपीटिशन ऑफ नाउन्स को अवॉइड करने के लिए. मीन्स हम किसी सेंटेंस में अगर बार बार किसी का नाम लिखे ऋषभ ऋषभ ऋषभ, ये बार बार यूज़ करें तो ये इससे अच्छा है कि हम वहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करें. जैसे हम ऋषभ की जगह ही, हिज, ये सब वर्ड्स यूज़ करें. इन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं. सो प्रोनाउन 8 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर पर्सन और थिंग्स. जो पर्सनल प्रोनाउन है वो किसी पर्सन और किसी थिंग के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे यू, ही, शी, दे, देम, ये पर्सनल प्रोनाउन है. जैसे यहाँ पे यू आर हेल्दी, वी आर यंग, दे आर काइंड. ये यहाँ पे जिनपे ये रेड लाइन वर्ड्स है जो उनसे, वो सब यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है. अब जो पर्सनल प्रोनाउन है उनमें जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है आई, वी. ये हम खुद के बारे में बात करते हैं. ये आई, मी सिंगुलर, और जो प्लूरल होते हैं उनमें वी, अस, आर. मीन्स इसमें हम खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं. यहाँ तो हम यूज़ करते हैं इसमें, या फिर हम यूज़ करेंगे मैं. जो सेकंड पर्सन होता है हम उसको यू और योर्स में डिवाइड करते हैं. मतलब यहाँ पे यू और योर्स का यूज़ होता है सेकंड पर्सन के लिए, जिसकी यू, योर सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है. और जो थर्ड पर्सन है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, दे, देम, देयर. थर्ड पर्सन हम किसी और की बात कर रहे होते हैं. उसमें ना हम अपनी बात कर रहे होते हैं, ना ही हम उसकी बात कर रहे होते जो हमारे साथ बात कर रहा होता. हम ये किसी और ही पर्सन की बात कर रहे होते हैं थर्ड पर्सन में. जो यू है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ किया जाता है. नाउ कम टू सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ये किसके लिए ये प्रोनाउन यूज़ किया जाता है? टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रिफर्स. कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, इन बातों को बताने के लिए हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं. जैसे कि दैट इज़ अ ट्री, दीज आर बुक्स. अब हमने यहाँ पे दीज, दैट, जो ये वर्ड्स हैं वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दीज, दैट, दोज, दीज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं. अब अगर हम बोलते हैं दिस पेन इज़ माइन, इसमें दिस क्वालिफाइज द नाउन पेन. यहाँ पे जो नाउन है पेन है. तो इस सेंटेंस में जो दिस पेन, जब हमने नाउन को और दिस को दोनों को इकट्ठे लिखा हुआ है वो होगा एडजेक्टिव. पर अगर हम लिखते हैं दिस इज़ माई पेन, तो इस सेंटेंस में दिस इज़ माई पेन, जो पेन है वो सबसे लास्ट में आया हुआ है. हमने दिस स्टैंड किया है प्रोनाउन, नाउन के लिए पेन. तो फिर जो यहाँ पे दिस है वो प्रोनाउन है. जो फर्स्ट सेंटेंस था दिस पेन इज़ माइन, इसमें जो दिस था वो क्वालिफाई कर रहा था नाउन पेन को. पर जो सेकंड सेंटेंस है दिस इज़ माई पेन, उसमें जो दिस है वो स्टैंड किया गया है प्रोनाउन के लिए, पेन के लिए. इसीलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. और जो ऊपर वाला सेंटेंस है दिस पेन इज़ माइन, इट इज़ एडजेक्टिव. नाउ कम टू थर्ड, दैट इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. ये क्वेश्चन आस्क कर रहे होते हैं तब यूज़ किया जाता है. जैसे कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन, व्हाट ओपिनियन डू यू गिव. ये
ये प्रोनाउन था. अब यहाँ पे व्हाट ओपिनियन, हमने व्हाट और ओपिनियन दोनों एक साथ यूज़ किए हैं, तो इट मीन्स इट इज़ एडजेक्टिव. नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ये प्रोनाउंस लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ व्हेन यूज्ड एज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन. जब ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, मतलब जो कोई पर्सन एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके लिए ही यूज़ किए जाते हैं ये वर्ड्स, उन्हें हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैसे दे हर्ट देमसेल्फ, ये खुद को ही हर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. वी वॉश द टार आवर सेल्फ, हमने जो टाल है उसको खुद से ही धोया, मतलब अपने आप धोया हमने उसे. इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नाउ कम टू एम्फेसिस प्रोनाउन. इट इज़ यूज टू कन्वे एम्फेसिस. ये एम्फेसिस कन्वे करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही इसमें जो हम ऐड करते हैं सेल्फ और सेल्स टू पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन के साथ हम सेल्फ और सेल्स ऐड करते हैं. मीन्स मोहन हिमसेल्फ. अब जो हिम है वो पर्सनल प्रोनाउन है और हमने इसमें सेल्फ लगा दिया, तो फिर ये हो गया हमारे पास एम्फेसिस. अब जैसे ही यू योर सेल्फ, अब यहाँ पे योर पर्सनल प्रोनाउन है, हमने इसके पीछे सेल्फ लगा दिया, मीन्स ये हो गया एम्फेसिस. नाउ कम टू पोजेसिव प्रोनाउन. इस पे ये पोजेशन शो करते हैं, जैसे कि दिस बैग इज़ योर्स, मतलब ये बैग तुम्हारा है, किसी की चीज़ के लिए बताते हैं, फिर हम खुद की चीज़ बताते हैं. जैसे कि दोज बुक्स आर हिज, ये बुक उसकी हैं. ये सब आता है पोजेसिव प्रोनाउन. जैसे कि दैट टॉय इज़ योर्स. नाउ रिलेटिव प्रोनाउन. इट रिलेट नाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलोज. मतलब ये जो नाउन होता है रिलेटिव प्रोनाउन, ये नाउन को एक ग्रुप ऑफ वर्ड से अटैच करता है. जैसे कि आई नो द मैन हु हेल्प मी. मुझे उस मैन का पता है, किसका, हु मतलब जिसने, हु हेल्प मी जिसने मेरी हेल्प की थी. अपने यहाँ पे हु से हमने हेल्प मी मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इन्हें ज्वाइन कर दिया. और द टॉय दैट आई द स्टोरी दैट आई रॉट वॉज पब्लिश्ड. अब जो क्या था, द स्टोरी, देन दैट लगाया हमने, उसका कि हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया. आई रॉट वॉज पब्लिश्ड. जैसे कि the boy who won the first prize is my brother. ये सब बातें हैं रिलेटिव प्रोनाउन में. The last part is indefinite pronoun. अब जो indefinite pronoun होते हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउंस. अब जो इनडेफिनाइट प्रोनाउन होते हैं वो रेफर्स करते हैं टू पर्सन और अ थिंग इन जनरल वे बट डजंट स्टैंड फॉर पर्टिकुलर पर्सन. इसमें हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बात करते. जो इनडेफिनाइट प्रोनाउन होते हैं इसमें हम नोबडी, समबडी ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, पर हम किसी पर्सन का नाम, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नहीं बताते. जैसे कि नेवर अंडर एस्टिमेट अदर्स. अब नेवर अंडर एस्टिमेट अदर्स मीन्स हमने यहाँ पे किसी को नहीं बताया. नेवर अंडर एस्टिमेट दिस, नेवर अंडर एस्टिमेट दोस, हमने यहाँ पे अदर्स लिखा है. दैट इज़ इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हम सबकी ही बात कर रहे हैं. इसमें समबडी सिट बिसाइड मी, कोई बैठा है, पर कौन बैठा है हमने कुछ नहीं बताया. नोबडी हेल्प मी. ये सब हम इनडेफिनेट प्रोनाउन में यूज़ करते हैं. ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए स्टैंड नहीं होता.
So in this video we completed all the types of pronoun, and in next part of these we do some exercise questions of related to pronoun. Thank you.